गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 7 के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, प्रोटेक्टेड एरिया और कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो का सेकंड पार्ट भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में कि वो क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टिव एरिया रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ को बेटरमेंट के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए जो नेशनल पार्क है वो स्पेशली रिजर्व किए हुए एक प्रोटेक्टिव एरिया होते हैं। दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर के जो हमारी जो असेंबली है उसके द्वारा अप्रूव किए जाने के बाद इनको एस्टेब्लिश किया गया। इन सच एरिया, इन एरिया के अंदर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन इज नॉट परमिटेड एंड प्राइवेट ओनरशिप इज नॉट अलाउड। इन एरिया के अंदर है वो हम खेती नहीं कर सकते, जो है जानवर है उनको चरा नहीं सकते, और इस जो बाकी जो बाहर की चीजें हैं वो यहाँ पे वो है परमिट नहीं की जाती। और प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं है, कि कोई भी प्राइवेट अपना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क खोलना चाहे तो वो नहीं खोल सकता, वो सरकार के अंदर ही खुलेंगे। एनी हैबिटेट मैनिपुलेशन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क, कोई भी हैबिटेट मैनिपुलेशन जो एक्टिविटी है वो नेशनल पार्क के अंदर अलाउ नहीं की जाती। द नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन अवर कंट्री इज 110 एंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 3400 स्क्वायर किलोमीटर और नियरली 1% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया, की जो नंबर ऑफ नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में वो 110 है, और उनका जो एरिया है वो लगभग 3400 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के एरिया पे फैले हुए हैं, जो कि भारत के जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 1% के लगभग है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो भी मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, गिर नेशनल पार्क जो है वो हमारा गुजरात में है, और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तरांचल में है। तो आपको याद होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से हैं। अब आता है सेंचुरी। इन सेंचुरी प्रोटेक्शन इज गिवन टू ओनली द एनिमल्स, की जो सेंचुरी है उनमें सिर्फ जानवरों को प्रोटेक्शन दी जाती है। एक्टिविटी सच एज हार्वेस्टिंग, टिम्बर कलेक्टिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर अलो सो एज दिस एक्टिविटीज डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स, कि इनके अंदर छोटे छोटे जो हमारी जो हार्वेस्टिंग वगैरह है या फिर जो माइनर प्रोडक्ट्स है वो अलाउ किए जाते हैं इनसे बनाने के लिए। इनके अंदर जो जो चीजें होती है वो अलाउ की जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो नेशनल पार्क उनमें बिल्कुल भी नहीं की जाती। इनमें इसलिए की जाती है क्योंकि जो जानवर है उनके जो वेल बीइंग है, जो जानवर जो है उनके साथ इनकी एक्टिविटीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। किलिंग और कैप्चरिंग एन एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इनके अंदर जानवरों को मारना और जानवरों को पकड़ना सख्त रूप से प्रतिबंध किया हुआ है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कानून के तहत सजा भी मिलती है। द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन अवर कंट्री इज 543, कि हमारी जो कंट्री है, हमारे देश में, उनमें जो सेंचुरीज की संख्या है वो 543 है। दिस कवर अबाउट 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर विच इज अबाउट 3.2% ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया, की जो सेंचुरीज है वो 1,07,310 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, जो कि भारत के क्षेत्रफल के लगभग 3.2% के आसपास का है। सम इंपॉर्टेंट सेंचुरीज आर गिवन बिलो, कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है जो नीचे दी गई है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? आर द लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया वेयर इन पीपल आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, कि बायोस्फीयर रिजर्व है एक बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसके अंदर जो लोग हैं उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दीज आर द मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया बीइंग डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्व इकोलॉजिकल एंड balance and promote conservation and permit tribal livings in the area to exist. Biosphere reserve thus help also to maintain the culture of that area, कि बायोस्फीयर उनके अंदर जो रिजर्व होता है उनका मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होता है, किसके लिए विकसित किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, कंजर्वेशन को प्रमोट यानी कि संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, और जो ट्राइबल है जो लोग हैं उनको उस एरिया में रहने के लिए, और इसके साथ साथ जो वहाँ का एरिया का जो कल्चर है उसको बनाए रखने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज वगैरह यहाँ पे मैंने बता देता हूँ कि पहली है जलातपोना जो कि वेस्ट बंगाल मदारीहट में है। इसका एरिया है 1555 स्क्वायर किलोमीटर। इनके अंदर जो मुख्य जानवर पाए जाते हैं राइनोसोरस, एलिफेंट, टाइगर, गोर, डियर, सांबर एटसेट्रा।
और गाना बर्ड जो है भरतपुर राजस्थान के अंदर है, गाना बर्ड सेंचुरी। इनके अंदर 29 जो है इसका 29 किलोमीटर में फैली हुई है। एक्वाटिक माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। मनास जो है ये हिमालय की पहाड़ियों में असम के पास भूटान के नियर पाई जाती है। इसका एरिया एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं है। इनके अंदर वाइल्ड बफेलो विद लॉन्ग हॉर्न जो जंगली भैंसे होती है लंबे सींग वाली वो पाई जाती है। टाइगर और पैंथर और घोर पाए जाते हैं। तरोबा जो कि नागपुर के अंदर है, तरोबा के अंदर पाई जाती है। इसका एरिया कंफर्म नहीं है। इनमें ज्यादातर टाइगर पाए जाते हैं। चिल्का सेंचुरी जो उड़ीसा में है, इसका 900 किलोमीटर का एरिया है। इसके अंदर जो कुछ वाटर बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे कि वाटरफॉल, डक्स, क्रेन, गोल्डन प्लोवर एटसेट्रा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व एज मेंशन अबव जैसा कि ऊपर बताया गया आर द एरिया मींट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दैट एरिया। कि बायोडाइवर्सिटी जैसा कि ऊपर बताया गया कि वो एक ऐसा एरिया होता है जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, जिनके अंदर प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी शामिल होते हैं। उस एरिया के अंदर उनको प्रिजर्व करने का काम करता है। इन एडिशन इसके अतिरिक्त दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया। वो इसके अतिरिक्त जो जो एरिया उसके कल्चर यानी कि उसकी संस्कृति को मेंटेन करने का काम करते हैं। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेचुरल पार्क एंड सेंचुरीज इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक अलग अलग मतलब एरिया शामिल हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया जो कि नेचुरल पार्क है या फिर हमारी जो सेंचुरीज है वो भी इनमें शामिल हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर पंचामरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम है पंचामरी और बोरी। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया उसका कुछ इस तरह सा मैप है उसका। ये इस तरह से पंचामरी जोन बायोस्फीयर रिजर्व है वो शामिल है। यहाँ पे एक सेंचुरी है, यहाँ पर जो दूसरा रिजर्वियर है, यहाँ पे नेशनल पार्क है, यहाँ पे दूसरी सेंचुरी है। तो इस तरह से है ये बनाई हुई है। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? ए नंबर ऑफ फैक्टर like deforestation, excess grazing and waste from the home industries and field disturb the बायोडाइवर्सिटी। कि जो पेड़ों का काटना है, पशुओं को बहुत ज्यादा चराना है, घरों का कचरा, इंडस्ट्री का कचरा है और जो खेत है वो बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं। परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी इन योर एरिया। कि एक एक्टिविटी कीजिए और पता कीजिए कि आपके आसपास ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है जिनके कारण जो आसपास की बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट हो रही है। लिस्ट द ह्यूमन एक्टिविटी विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो ह्यूमन जो ऐसा काम करते हैं उनकी एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटीज है उनकी लिस्ट बनाइए। एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपको। फॉलोइंग प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन पंचामरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ नीचे दिखाए गए हैं जो जीव जंतु है जो कि और पौधे हैं जो कि पंचामरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पाए जाते हैं। फ्लोरा कौन कौन से पाए जाते हैं यानी कि प्लांट कौन कौन से पाए जाते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू दैट एरिया सच एज सिल्वर फर्न, साल, टीक, मैंगो, जामुन एटसेट्रा कंस्टिट्यूट द फ्लोरा ऑफ एन एरिया। कि इनके अंदर जो अलग अलग प्लांट पाए जाते हैं वो उस एरिया के संबंधित प्लांट है वो इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि सिल्वर फर्न होगी, साल हो गया, टीक हो गया, मैंगो हो गया और जामुन है, इनके प्लांट है उनमें पाए जाते हैं। फोना कौन कौन से जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं। ऑल एनिमल फाउंड इन एरिया कंस्टिट्यूट द फोना। कि उस एरिया में एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जानवर है उनको फोना बोलते हैं और एक क्षेत्र में बिलोंग करने वाले जितने प्लांट है उनको फ्लोरा बोलते हैं। तो दोनों डेफिनेशन भी आपको क्लियर कर देता हूँ। कौन कौन से पाए जाते हैं? डॉग, फ्रॉग, इंसेक्ट, बुल, जैकल, भेड़िया, बुल यानी कि बैल, और इंसेक्ट कीड़े हो गए, और सॉरी बुल यानी कि सांड, और डॉग यानी कि कुत्ते, और बाकी सारी जो जानवर है वो इनमें पाए जाते हैं। इनकी जो फ्लोरा फोना है इनके अंदर पाए जाते हैं। तो लेपर्ड जो होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है, वोल्फ दिखाया हुआ है, और यहाँ पर जो चीताल जो होता है, ये यहाँ पे चीताल तो पता नहीं बच्चों क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये दिखने में हिरन जैसी दिख रही है यानी कि डियर जैसी आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे वाइल्ड डॉग भी दिखाया गया है, जंगली कुत्ता, मैंगो ट्री भी दिखाया गया है और फर्न कैसा दिखता है वो भी दिखाया गया है। अब आता है एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू एन पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। कि ऐसी स्पीसीज जो एक फिक्स एरिया में पाई जाए और कहीं ना पाई जाए उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। यानी कि प्लांट और एनिमल की ऐसी प्रजातियां जो एक फिक्स क्षेत्र में छोड़कर और कहीं ना पाई जाए। दीज एनिमल आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। कि ये एक क्षेत्र को छोड़कर और दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पर पंचामरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर फ्लोरा के अंदर एक साल और वाइल्ड मैंगो का जो जंगली जो मैंगो और साल का जो फ्लोरा है जो प्लांट है वो सिर्फ इन्हीं में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। सिमिलरली एंडेमिक फ्लोरा इन दिस रीजन, इसके अंदर जो जानवर है जैसे कि बिसोन हो गया और इंडियन जायंट स्क्वायरल एक बड़ी
जो गिलहरी होगी और उड़ने वाली जो गिलहरी है वो इन्हीं क्षेत्र में पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती। फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ योर एरिया। आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसे प्लांट और एनिमल है जो और कहीं नहीं पाए जाते तो उनकी लिस्ट बनाइए। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपके टीचर की हेल्प लीजिए और इंटरनेट पे सर्च करके भी आप पता लगा सकते हैं। हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? दीज स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यूअर इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर्स। कि ये जो है वो एक कुछ जो स्पीसीज है उनके द्वारा शो की जाती है अनफेवरेबल फैक्टर्स के कारण, यानी कि ऐसी होती है जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, कभी भी विलुप्त हो सकती है। इफ द सेम फैक्टर कंटिन्यू, अगर ऐसे ही जो कारक है वो चलते रहे, दीज स्पीसीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट सून। ये जो स्पीसीज है वो जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जल्द ही है ये स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर भारत के जो राइनोसोरस जो गैंडे हैं, एशिया के जो लायन है, एशिया की जो वाइल्ड एस है, और जो क्रोकोडाइल है, और हमारे ब्लू व्हेल है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सभी धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। अब आता है बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर इज लॉन्च्ड इन 1973-74 is one of the most successful conservation venture in the recent time। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973-74 के अंदर लॉन्च किया गया, भारत का कंजर्वेशन संरक्षण के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सालों में से एक बहुत ही सक्सेसफुल एक काम रहा। एन एस्टिमेट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज टर्न टू अ सेंचुरी प्लेस्ड अ फिगर अप टू 40,000। उस सदी के अंदर जो टाइगर की लगभग एस्टिमेट जो संख्या थी, लगभग जो संख्या थी वो लगभग 40,000 तक की थी। सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट ever all Indian tiger census was conducted in 1972 which revealed the existence of 1822 टाइगर्स ओनली। कुछ सदियों पहले जो टाइगर की संख्या 40,000 थी, जब 1972 में पहली बार टाइगर्स की जनगणना की गई, पूरे भारत की टाइगर्स की संख्या गिनी गई, तब वहां पे पता चला कि अब सिर्फ 1827 टाइगर ही बचे हैं। इनिशियली शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व वर established in different state during the period of 1973 and 1974 by pooling the resources available with the central and state government। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से संसाधन को लाते हुए जो 9 टाइगर रिजर्व है वो शुरुआत में शुरू किए गए 1973-74 के समय के बीच में। द WWF has given an assistance of $1 million in form of equipment, expertise and literature। कि जो WWF है वर्ल्ड वाइड के एक संगठन होता है फ्लोरा को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, उन्होंने इसके अंदर $1 मिलियन दिए। $1 मिलियन के लिए जो एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट दिए और जो ट्रेनर्स वगैरह है वो दिए, इनको लिए जो अलग अलग चीजें हैं वो प्रदान की। द वेरियस स्टेट ऑल्सो बियरिंग द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गिविंग अप द फॉरेस्ट्री ऑपरेशन इन द रिजर्व्स। कि क्या है कि बहुत सारे कुछ आपको मैं बताता हूँ कि द वेरियस स्टेट की अलग अलग जो स्टेट है आर ऑल्सो बियरिंग द लॉस ऑफ अकाउंट ऑफ द गिविंग अप द फॉरेस्ट्री ऑपरेशन इन द रिजर्व। कि बहुत सारे जो अलग अलग जो स्टेट है वो बियरिंग अप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बियरिंग अप द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गिविंग अप द फॉरेस्ट्री ऑपरेशन इन द रिजर्व। वो अपने जो फॉरेस्ट्री ऑपरेशन है वो रिजर्व में दे रहे हैं, रिजर्व के अंदर उनको शामिल करवा रहे हैं ताकि जो जीव जंतु और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो सेफ रह सके। तो यहाँ पे एशियाटिक जो लोयन है, क्रोकोडाइल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और राइनोसोरस है, उसकी पिक्चर आपको दिखाई हुई है। द मेन अचीवमेंट है इस प्रोडक्ट का वो क्या है? द एक्सीलेंस रिकवरी ऑफ हैबिटेट एंड द कंसिक्वेंट इंक्रीज इन टाइगर population in the reserve area as mere than 216 in 9 reserve in 1972 to 2967 in 50 reserve in 2018। इस लाइन का क्या मतलब है कि इस जो प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है, इसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इसके कारण एक हैबिटेट जो है उसके अंदर एक एक्सीलेंट रिकवरी आने के साथ साथ जो टाइगर की संख्या है, पॉपुलेशन है, वो भी उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा जो है वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम अ मेयर 268 इन 9 रिजर्व। 9 रिजर्व्स के अंदर 268 की जो संख्या बढ़ी एंड इन 1972 के अंदर टू
2967 2967 तक बढ़ गई ये 50 रिजर्व के अंदर। मतलब पहले जो 9 रिजर्व के अंदर जो 268 संख्या थी वो 50 रिजर्व के अंदर बढ़कर 2967 हो गई 2018 के अकॉर्डिंग। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड आउट station patrol camps have been developed within the tiger reserve due to which the poaching is declined considerably। कि वहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं और पेट्रोल कैंप्स यानी कि जो टीम लगाई गई है उनके अंदर, जो हमारे टाइगर रिजर्व उनके अंदर लगाई गई है, इसके कारण कोई भी अगर उनके तक पहुंचना चाहे, उनको पकड़ना चाहे तो वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं कर सकता। फायर प्रोटेक्शन इज इफेक्टिवली डन बाय द सुटेबल प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर वॉलंटरी। द विलेज रिलोकेशन हैज बीन डन इन मैनी रिजर्व्स स्पेशली फ्रॉम द कोर एरिया। कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर आग लगने का चांस हो तो उनके लिए भी सुटेबल जो प्रिवेंटिव है, सुटेबल जो चीजें हैं वो की गई, और अलग अलग जो चीजें हैं वो उनको कंट्रोल करने के लिए की गई। विलेज रिलोकेशन वहां पे किया गया ताकि जो अलग अलग रिजर्व्स है वो उनसे बच जाए, उनसे जो विलेज का जो रिलोकेशन हैज बीन डन इन मैनी रिजर्व, जो मैंने बताया कि वॉलंटरी जो विलेज है उनको रिलोकेट किया गया मैनी रिजर्व्स के अंदर, स्पेशली फ्रॉम द कोर एरिया, जो ज्यादातर कोर एरिया के अंदर उनको खास करके ऐसा काम किया गया। अब आता है रेड डाटा बुक, जो मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा रेड डाटा बुक के बारे में भी। इन आईयूसीएन क्या होता है? WCU, इसका जो अभी नाम है वो WCU है, पहले जो था आईयूसीएन था, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इज ए मेंटेनिंग रेड डाटा बुक, एक रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल विच आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। उनके अंदर जितने भी मतलब विलुप्त होने वाले जीव जंतु होते हैं उनकी सभी की जानकारी होती है, और जिन ऐसे प्लांट्स और ऐसे फ्लोरा एंड फोना की जानकारी होती है जिनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा होता है। द number of animal in this book is over 3000 while the number of plant is very high over 20,000। इस बुक के अंदर जो प्लांट्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 20,000 है, और जानवरों की संख्या वो लगभग 3,000 है। इस बुक के अंदर क्या कंटेन है? इसमें 497 मैमल यानी स्तनधारी जीव है, 1937 बर्ड्स है, 343 फिशेज है, 50 एम्फीबियंस है, 170 रेप्टाइल्स है एंड 1355 इनवर्टिब्रेट है। इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन दिस बुक। इन बुक के अंदर सबसे ज्यादा जो थ्रेटेंड स्पीशीज है वो भारत में से है। द नंबर ऑफ थ्रेटेंड प्लांट इज 474 व्हाइल द नंबर ऑफ एनिमल्स इज ओवर द 100। कि लगभग 474 जो है थ्रेटेंड प्लांट्स है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है वो इस लिस्ट में है, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, और जो संख्या है जानवरों की वो भी 100 से ज्यादा है जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। दैट इज कौन कौन से? पिचर प्लांट है, इंडियन पोडोफाइलम है, स्नो ऑर्किड है। द ग्रीन बुक इज ऑल्सो पब्लिश्ड, एक ग्रीन बुक भी पब्लिश की गई है विच गिव अ लिस्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो प्लांट ग्रो होते हैं उनकी जानकारी देते हैं। अब आता है माइग्रेशन क्या होता है। It is a movement which may either seasonal or a part of a single life cycle of a certain animals mainly seen in the bird and fishes due to which they move from a distant breeding for feeding और फीडिंग ग्राउंड्स। क्या होता है कि ये एक मोमेंट होती है सीजनल या फिर एक जिंदगी में एक बार, ये प्लांट्स जो बर्ड्स और फिशेज होती है उनके द्वारा ये मूवमेंट की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते हैं, दूर जाते हैं ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए और खाने के लिए, मौसम के आधार पर या फिर अपने जीवन के एक सर्कल के आधार पर। कुछ जानवर भी है जो इस तरह से जाते हैं। बर्ड माइग्रेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, बर्ड है वो किन कारण से जाते हैं? पहला, क्लाइमेट चेंज होने पर, जब उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन है वो नुकसानदायक हो जाए, जब उनके लिए हानिकारक क्लाइमेट कंडीशन किसी स्थान पर पैदा हो जाए तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सेफर प्लेस, सुरक्षित स्थान पर अंडा देने के लिए वो जाते हैं। टू फाइंड द एरिया विच कैन टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, वो एक ऐसा एरिया ढूंढने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे उनको अच्छा खाना मिल जाए और जहाँ पे वो प्रजनन है वो कर सके, ब्रीडिंग अपनी जो प्रजाति है उसको बढ़ा सके। अब दिस माइग्रेशन इज रेगुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल, ये जो माइग्रेशन है ये एनिमल की रेगुलर मूवमेंट है। डेट अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस ईच ईयर, जो कि हर साल जो जानवरों द्वारा की जाती है, हर साल जानवरों द्वारा हर मतलब निश्चित स्थान पर हो जाते हैं हर साल, और हर बार है वो जाते हैं। द एनिमल्स है लीव एन एरिया, एक एरिया छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद में उस एरिया पर वापस आते हैं। माइग्रेशन ऑफन स्टार्ट फ्रॉम बिफोर द विंटर, जब सर्दी शुरू होने वाली होती है उससे
ठीक पहले जो माइग्रेशन है वो होती है। माइग्रेशन, एनिमल माइग्रेट टू एन एरिया दैट इज वार्म बिकॉज मोर फूड इज अवेलेबल इन दिस एरिया। जो जानवर है वो गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं ताकि क्योंकि उन क्षेत्रों के अंदर जो खाना है वो बहुत ज्यादा उनको अवेलेबल हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के कारण साइबेरियन क्रेन माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया covering a distance of more than 17,000 किलोमीटर every year reach भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। इसी कारण से जो साइबेरियन क्रेन है जो साइबेरिया देश में मिलते हैं वो 17,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल दूर एरिया है वो कवर करते हुए भरतपुर राजस्थान की जो एक सेंचुरी है उसके अंदर आके ठहरते हैं ताकि उनको खाना पानी जो है वो आसानी से मिल जाए। सिमिलरली इसी तरह जो आर्कटिक जो टर्न होती है वो माइग्रेट करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर। जो आर्कटिक है उससे अंटार्कटिक जाती है हर साल अपने जो है खाने वगैरह के लिए। अब असाइनमेंट है वो आप इजीली कर लेंगे, असाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ नेम है जो सेंचुरी के आपको बताने कि इनमें से कौन कौन से जानवर है वो पाए जाते हैं। इसकी मदद आप इंटरनेट की मदद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है क्या बच्चों, सबसे पहले जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स की, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन बींग की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको बचाने के लिए। तो पहला है एक्सटिंक्ट एनिमल जो होते हैं उनको बचाना, जो एक्सटिंक्ट एनिमल हो चुके हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं। दूसरा एंडेंजर्ड एनिमल कौन कौन से उनको हम बचा सकते हैं, तो वो है ये सारे एनिमल, टर्टल यानी कि कछुआ, ओंगरेटून, पांडा और जो हमारे टाइगर है। एंडेंजर्ड प्लांट है जो कगार होने, जो प्लांट्स जो खत्म होने की कगार पे है वो है रफलेशिया और पिचर प्लांट, उनको भी बचाने के प्रयोग हमने सोचने चाहिए। और वाई प्लांट एंड एनिमल एक्सटिंक्ट, क्यों जो जानवर और जो प्लांट्स है जो पौधे हैं वो एक्सटिंक्ट विलुप्त क्यों होते हैं, उनके इलीगल एक्सिस लॉगिंग के कारण, हंटिंग के कारण और डेवलपमेंट के कारण। वे टू प्रिवेंट एक्सटेंशन को रोकने के लिए क्या क्या उपयोग है वो किए जा सकते हैं। कैंपेन चलाए जा सकते हैं, लोगों को शिक्षित करके ऐसा किया जा सकता है। और अवॉइड कंज्यूमिंग, कि हमें जो लेदर वगैरह की चीजें हैं उनको यूज करना बंद कर देना चाहिए। और एनफोर्सिंग द लॉ, और लॉ को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करके ऐसा काम किया जा सकता है। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।